हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर असाइनमेंट सेशन 2021 टू 22 जो कोर्स कोड होगा MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस फॉर इग्नू एमए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4A का इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रेजेंट करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन टेलिंग अस। तो कंसीडर करना है दो फॉर्म है ए बी सर्विंग इंटायर मार्केट फॉर अ कमोडिटी। दो फॉर्म है और पूरे उसको इंटायर मार्केट पर कंट्रोल है, दो ही फॉर्म का, ठीक है। दे हैव कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट। दोनों मतलब इस एवरेज कॉस्ट है दोनों फॉर्म के लिए कांस्टेंट है, एकदम स्थिर है, वो 20 रुपीज़ लगेगा पर यूनिट, ठीक है। द फॉर्म कैन चूज आइदर हाई प्राइस 100 रुपीज़, लो प्राइस 50 रुपीज़। फॉर्म के पास चॉइस है, वो हाई प्राइस चूज कर सकता है 100 रुपीज़, लो प्राइस। दोनों फॉर्म स्वतंत्र है, कोई भी प्राइस रख सकता है, ठीक है। When two forms set a high price, total demand is a 1000 unit, which is a split evenly between two form। अगर दोनों फॉर्म हाई प्राइस रखते हैं तो टोटल डिमांड जो इंडस्ट्रीज का होगा 1000 यूनिट होगा। 1000 यूनिट जो आपस में इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे दोनों फॉर्म के बीच। अगेन दोनों फॉर्म अगर हाई प्राइस 100 रुपीज़ रखते हैं तो टोटल डिमांड 500 फॉर्म 1 का, 500 फॉर्म 2 का, मैंने इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। When both set a low price, अगर दोनों लो प्राइस रखते हैं तो टोटल डिमांड यहाँ पर होगा इस बार 1800। जैसे कि जैसे प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तो 1000 से 18000, वो 18000 दोनों के आपस में इक्वली डिवाइड होंगे, यानी 900 होगा दोनों फॉर्म का क्वांटिटी डिमांडेड। कब? जब वो प्राइस दोनों फॉर्म 50 रुपया रखेंगे, 50 रुपीज़ रखेंगे, ठीक है। इफ वन फॉर्म सेट आ लो प्राइस, एक फॉर्म जो है वो लो प्राइस दैट इज 50 रुपीज़ रखेगा और सेकेंड फॉर्म हाई प्राइस, तो लो प्राइस्ड, ठीक है। फॉर्म सेल 1500 यूनिट, जो मतलब जो कम प्राइस, जो 50 रुपया प्राइस रखेगा तो वो जो फॉर्म होगा 1500 यूनिट मैंने सेल करेगा, और जो फॉर्म हाई प्राइस दैट इज 100 रुपीज़ रखेगा वो ओनली 200 यूनिट ही कमोडिटी का सेल कर सकता है। अब आपको एनालिसिस करना है प्राइसिंग डिसीजन ऑफ टू फॉर्म एज ए नॉन कोऑपरेटिव गेम एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो प्राइस डिसीजन मेकिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कोऑपरेशन गेम, या नॉन कोऑपरेटिव गेम कहते हैं, कोई दोनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। दोनों स्वतंत्र है, कार्टेन वगैरह फॉर्म नहीं करेगा, दोनों कोऑपरेशन नहीं करेगा, अपना अनुसार से यहाँ पर करेगा। इसी के आधार पर 3 क्वेश्चन का आंसर करनी है, ठीक है। पहला करना है कंस्ट्रक्ट द पे ऑफ मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट ऑफ इस सेल ऑफ मैट्रिक्स आर द टू फॉर्म प्रॉफिट। तो जो हम एलिमेंट होगा प्रत्येक सेल का वहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले इसमें प्रॉफिट, पहले तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उससे प्रॉफिट को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब उसका एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरा में करना है डिराइव द इक्विलिब्रियम सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, उसके बाद उस जो मैट्रिक्स बनेगी जो गेम का उसको सॉल्व करना पड़ेगा, गेम टेबल जो हम कहें, और एक्सप्लेन करना है व्हाई देयर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिजनर डायलेमा गेम, और कैसे आपको बताना है क्यों है ये एग्जांपल ऑफ प्रिजनर डायलेमा। तो प्रिजनर डायलेमा पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें हैं हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी सोल्यूशन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 पार्ट्स है, दिस क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, आसानी से करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सीखेंगे कुछ नया, आसानी से सीखेंगे। और याद रखना ये तो दिसंबर अक्सर गेम थ्योरीज क्वेश्चन आता है, जैसे कि इग्नू का जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आपका आ गया वो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है वो टर्मिनेट एग्जामिनेशन में भी आएगा। मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेटेड टू क्वेश्चन यानी गेम थ्योरी से, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको इतना बड़ा इंफॉर्मेशन जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है उसको हम एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिमांड, जो डिमांड में दिया गया है क्वेश्चन, क्योंकि डिमांडे दिया गया है तो उस पे ऑफ की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम पे ऑफ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर, ताकि वो पे ऑफ बनाने में हमें सुविधा होगी। तो चलते हैं वन पार्ट्स का सलूशन करते हैं। तो पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बेसिस होगा, हमको क्वेश्चन में पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, लेकिन हमारा क्वेश्चन में बताना है प्रॉफिट के आधार पर बहुत फॉर्म का, यहाँ बहुत फॉर्म के डिमांड के आधार पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया उसी करते हैं। तो कैसे हम लोग गेम थ्योरी का पे ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं उस पर हम लोग आते हैं। इधर लिखना है फॉर्म 1। अब फॉर्म 1 के पास दो चॉइस है, कौन कौन चॉइस है भाई? लो प्राइस, लो प्राइस और एक हाई प्राइस रख सकता है, हाई प्राइस। ये फॉर्म 1 के नजरिया हुआ। फॉर्म 2 के पास भी दो चॉइस होगी, फॉर्म 2, दो प्लेयर है इस गेम में, फॉर्म 1 फॉर्म 2 दोनों का दो दो स्ट्रैटेजी है। इसका भी मेरे दोस्त लो प्राइस होगा, लो प्राइस और हाई प्राइस, हाई प्राइस। अब जो क्वेश्चंस में जितना सारी चीजें दिया गया है आपको बस इस टेबल में सब आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला हम जैसे कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पर पहला नंबर मान के चलो, सपोज डैट फॉर एग्जांपल, अगर आपको गेम थ्योरी का नॉलेज नहीं, अगर 500 रुपया हम यहाँ लिखे 5 और 500, जो प्रत्येक ये सेल हो गया, प्रत्येक सेल का जो पहला जो नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा फॉर्म 1 को। ठीक है, और दूसरा जो नंबर होगा वो फॉर्म 2 को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं, हम इसको समझाने के लिए किए हैं। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है कि दोनों फॉर्म जब सेट करता है लो प्राइस तो टोटल डिमांड जो होता है 1800 फिर अगेन हो जाता है, यानी दोनों फॉर्म, देखो फॉर्म 1 लो प्राइस इधर से किया और ये भी फॉर्म 2, देखो दोनों लो प्राइस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ 1800 टोटल डिमांड, 2 से आप डिवाइड कर दो 900 900, यानी 900 डिमांड होगा फॉर्म 1 का, 900 डिमांड होगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉर्म 2 का। अब दोनों हाई प्राइस रखता है तो क्या होता है, ऊपर व्हेन टू फॉर्म सेट द हाई प्राइस दैट इज द 100 रुपीज रहता है तो टोटल डिमांड 500 होता है, तो 500 होता है, सॉरी 100 होता है, 1000 होता है, 100 रुपया प्राइस रखता है हाई प्राइस, तो 1000 पूरा टोटल डिमांड होता है दोनों फॉर्म मिला के, और वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बांटना पड़ता है, तो 500 500। अब यहाँ देखो गेम थ्योरी से समझ में आ रहा होगा कि देखो हाई प्राइस फॉर्म 1 की तरफ से जाएंगे और ये भी हाई प्राइस, देखो इस इंटरेक्शन पॉइंट ये लो प्राइस। अब ऐसा कि केस आ गया दूसरा में कि फॉर्म 1 लो प्राइस रख रहा है और फॉर्म 2 हाई प्राइस, ये देखो, तो एक हमारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखो टोटल डिमांड। अब इस लाइन में आइए, इफ वन फॉर्म सेट आ लो प्राइस, जैसे फॉर्म 1 लो प्राइस सेट किया और सेकेंड हाई प्राइस, तो लो प्राइस सेल 1500 यूनिट और 1500 यूनिट और हाई प्राइस फॉर्म सेल 200 यूनिट, तो 200 यूनिट। देखिए कितना आसानी से हो गया। फॉर्म 1 लो प्राइस सेट किया तो पहला, ये पहला जो लेटर है मतलब पहला नंबर होगा तो ये किसका इंडिकेट कर रहा है, फॉर्म 1 का, दूसरा ये हाई प्राइस कर रहा है, तो पहला हम जब भी देखेंगे ये फॉर्म 1 का है, ये फॉर्म 1 का है। अब दूसरा में है कि ऐसा भी हो कि फॉर्म 2 अब लो प्राइस करे, तो फॉर्म 2 अगर लो प्राइस करेगा तो उसको 1500 उसका क्वांटिटी डिमांडेड होगा, और ये हाई प्राइस करेगा फॉर्म 1 तो 200 होगा, यानी वे वाला पलट के यहाँ लिख देना है। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं आप कि देखो फॉर्म 2 जब हाई प्राइस रख रहा है तो फॉर्म 1 लो प्राइस रख रहा है, देखो तो पहला डिजिट आपको फॉर्म 1 का और दूसरा डिजिट फॉर्म 2 का। अब हमारे पास बन चुका है मैट्रिक्स। अब इसी इंफॉर्मेशन पर हम सारा चीज़ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो करते हैं 1 बाय 1। और भी क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, हाई प्राइस लो प्राइस, तो हाई प्राइस को हाई प्राइस इक्वल टू 100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी पर हम प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करेंगे। लो प्राइस इक्वल टू 50 रुपीज़
और एक चीज़ और दिया गया है कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो वो दिया है 20 कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट वो दिया गया है 20 रुपीज़। अब हमको आराम से निकालते हैं। जब देखो पहला है कि दोनों जो फॉर्म लो प्राइस रखेगा तो क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो 3-4 कंडीशन होगी। पहला बॉक्स का बोथ फॉर्म, इफ बोथ फॉर्म, ठीक है, सेट लो प्राइस, लो प्राइस, ठीक है। जब दोनों फॉर्म अगर लो प्राइस रखेगा तो उसकी प्रॉफिट क्या होगी, हम उस पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों फॉर्म अगर लो प्राइस रखेगा तो उसकी प्रॉफिट निकालना है, तो एक फॉर्म का हम निकालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा, चूंकि 900 क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट है। तो इस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फॉर्म 1 का हम निकाल रहे हैं, फॉर्म 1 प्रॉफिट। तो फॉर्म 1 का प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, हम प्राइस को अगर क्वांटिटी डिमांडेड से गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। पाई 1 यानी प्रॉफिट 1 फॉर पाई 1 प्रॉफिट फॉर फॉर्म 1, और ठीक है एवरेज कॉस्ट को सी कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी को कर क्वांटिटी देखो एक यूनिट का 20 रुपया है, तो 900 यूनिट का कितना होगा, वही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो P इक्वल टू हमारा ये दोनों प्राइस क्या कर रहा है, लो प्राइस रख रहा है, तो 50 इंटू क्वान्टिटी डिमांडेड 900, C है 20 जो दिया गया कांस्टेंट, और फिर क्वांटिटी इज 900। अब ये 9 पचे 45, 45,000 हो गई, और ये हो गया 9 दूनी 18, 9 टू जा 18, 18,000। अब इसको आप घटाओगे 27,000 होगा, शायद हमने निकाला है, यस। तो 27,000 इसका हुआ, ठीक है। तो यही चीज पाई 2 का भी होगा, फॉर्म 2, क्योंकि उसका भी तो वही होगा, क्योंकि दोनों इक्वली आपका डिमांड है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि दोनों का जो 2700 आपका ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्या है, बोथ फर्म जब क्या लो प्राइस सेट, अब हम ये देखेंगे कि हाई प्राइस सेट करता है तो क्या होता है। तो लो प्राइस जब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोथ लो प्राइस, तो हम यहाँ पर और आसानी से होगा, हम यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं 27,000 सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे जगह की कमी है। जब 900 दोनों क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाला जो अब बन रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट हो गया, हम ये वाला हटा देंगे बाद में, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसको फिर हम लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दिया दोनों फॉर्म अगर लो प्राइस सेट करेगा फॉर्म 1 और 2 तो 27,000 27,000 बोथ गेट एज ए प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर लो प्राइस की जगह हाई प्राइस कर दो, हाई प्राइस कर देते हैं। तो जैसे ही हाई प्राइस कर देंगे तो फॉर्म 2 का भी वही प्रॉफिट होगा जो फॉर्म, तो हाई प्राइस करेंगे, देखो दोनों ये हाई प्राइस और इधर का हाई प्राइस 500। तो हाई प्राइस में क्या क्या बदलेगा वो हम लोग चीज़ देखेंगे। हाई प्राइस में प्राइस हो जाएगा P इक्वल टू 100, Q इक्वल टू 500, ठीक है, एकदम ऑब्वियसली क्लियर है। C तो कांस्टेंट रहेगा और ये 500। अब इसको करते हैं तो 50,000 माइनस 10,000, 5 2 जा 10 और 3 0, तो 40,000 इसका आ गया, ठीक है। और इतना ही इसका भी आएगा 40,000। तो दोनों जब मतलब दोनों हम एक फ्रेश से लिख देंगे, जगह नहीं है इसलिए, दोनों फॉर्म अगर हाई प्राइस रखते हैं तो प्रॉफिट होता है 40,000 पहला फॉर्म का, और दूसरा फॉर्म का भी उतना ही होता है। अब हमारा काम क्या है, आसान। एक फॉर्म जो लो प्राइस रखेगा वो 1500 लेगा, और दूसरा फॉर्म जो हाई प्राइस रखेगा, अब हमको दोनों फॉर्म को निकालना पड़ेगा, लेकिन एक इसको निकालेंगे तो यही पलट कर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा निकालते हैं। तो फॉर्म 1 मान के चलो लो प्राइस रख रहा है, फॉर्म 1 लो प्राइस रखेगा, तो पाई 1 हम निकाल रहे हैं, तो लो प्राइस रख रहा है, तो लो प्राइस यानी 50 रखेगा, तो वो 1500 बेचेगा यूनिट, माइनस 20 इंटू
1500 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ करते हैं तो 15 पछे 75, 75,000 और ये हो जाएगा 30 और 1 2 3 4 0। 20 को 15,000 लिखा गया हो, ये कंफ्यूजन हो रहा था। तो 15 दूनी 30 ये लिया और ये 3 0। ठीक है, अब ये दोनों को आप घटाओगे तो आई थिंक 45,000। ठीक है, तो 45,000 होगा, वो हम लिख लेते हैं 45,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 45,000। और उसका ऐसे नहीं निकलेगा, उसका निकालने के लिए अलग से करना पड़ेगा। अब 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, π2 हमको निकालना पड़ेगा। π2 तो वो पूरा मिटाना पड़ेगा, फिगर ही चेंज हो जाएगा। तो निकालते हैं, π2 हम निकालने जा रहे हैं। तो π2 कैसे निकलेगा कि एक जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो अब एक फॉर्म जो हाई प्राइस, मतलब यहाँ देखिए एक जो फॉर्म है लो प्राइस रखा तो उसको प्रॉफिट से मैंने 45,000 मिला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म हाई प्राइस रखेगा तो हाई प्राइस यानी 100 रखेगा, क्वांटिटी वो 200 बेच सकता है। ठीक है, -20 × 200। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 20,000 माइनस 2 दूना 4 पर 3 0, यानी 16,000 एज ए प्रॉफिट। अगर वो दूसरा फॉर्म अगर हाई प्राइस रखता है तो 16,000 यहाँ पर हो गया। अब इसी चीज़ का अब हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अब मान के चलो फॉर्म जो 1 है वो रखता है हाई प्राइस, तो ये 16,000 यहाँ आ गया। ठीक है, और 45,000 वहाँ चला गया। तो एक फ्रेश से मैं बना लेता हूँ अब तक जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो अब हम जो पहला क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है पे ऑफ, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। तो पे ऑफ मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं, या सिंपली हम मिटा देंगे, डिमांड वाला तो बन जाएगा, लेकिन मैं एक फ्रेश से बनाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्म 1 लो प्राइस हाई प्राइस। ठीक है, फॉर्म 2 लो प्राइस हाई प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आराम से ये 27,000 दोनों जब लो प्राइस रखेंगे 27,000। ठीक है, और एक हाई रखेगा लो रखेगा, तो ये है हमारा 45,000 का फिगर है। 45,000 16,000। दूसरा फिगर इसके उलट जाएगा, ये 16,000 45,000। और ठीक है, और दोनों अगर हाई प्राइस रखता है तो वो 40,000 दोनों प्रॉफिट अर्न करेगा। तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन आपका हो चुका है। ठीक है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया है, प्रॉफिट प्रत्येक सेल इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट का। तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट का सलूशन इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग देखेंगे और अभी आपके सामने करेंगे। तो पहला हम लोगों ने जो सबसे काम था मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना था, गेम का मैट्रिक्स बनाना था। ठीक है, दोनों प्लेयर का, वो मैंने बना दिया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वही बहुत आसान है। आई एम मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम चेंज करेंगे। अगर उससे काम नहीं चलेगा तो फिर मिक्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पहले प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसमें एक ही चॉइस होगा, प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। मिक्स हम कब लगाते हैं, जब एक से ज़्यादा प्योर स्ट्रैटेजी नेस मतलब नेस इक्विलिब्रियम एक ही गेम में मिलता है, तब हम प्योर मिक्स्ड लगाते हैं। प्योर
जो स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम, अब ये होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इक्विलिब्रियम जो प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम होता है विद द गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 2, ठीक है, फॉर्म 2। अब सपोज करो फॉर्म 2 का एक स्ट्रैटेजी हम लो प्राइस दे देते, तो फॉर्म 1 के पास दो चॉइस है, लो प्राइस हाई प्राइस चुनने का, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले फॉर्म 1। अब फॉर्म 1 पर हम फोकस करेंगे पहले, ठीक है। तो विद गिवन स्ट्रैटेजी, ठीक है, गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 2, ठीक है, फॉर्म 2 लो प्राइस, ठीक है। तो यहां पर हम रेड कलर से लिखते हैं गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 2 लो प्राइस अगर ये दिया रहेगा, ठीक है, तो फॉर्म 1 के पास दो चॉइस, वो लो प्राइस चुन सकता है, हाई प्राइस। तो वो कौन सा प्रॉफिट चुनेगा, जो पहला नंबर प्रत्येक सेल का है फॉर्म 1 का है, तो लो प्राइस इसका दिया गया है, तो फॉर्म 1 दो चीज चुन सकता है, लो प्राइस हाई प्राइस, ठीक है। यहाँ प्राइस छूट गया है, तो ऑब्वियसली है वो 1600 मैंने 16,000 चुनेगा प्रॉफिट या 27,000, ऑब्वियसली है ज़्यादा, मोर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल इन बिजनेस, तो ये वाला चुनेगा। तो उसको हम रेड लाइन से ऐसे कर दिए, ठीक है। तो फॉर्म क्या चुना, जब गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर्म 2 लो प्राइस, तो फॉर्म जो 1 है, फॉर्म 1, ठीक है, चूजेस लो प्राइस को चूज किया, ठीक है, लो प्राइस को। अब इसी तरह है, अब गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ हाई प्राइस, गिवन इस तरह आपको लिखना है, गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 2, देखो फॉर्म 2 का हाई प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस। अब यहां पर है कि फॉर्म 2 का जब हाई प्राइस दिए रहने पर, ठीक है, फॉर्म 2 का हाई प्राइस रहने पर अब फॉर्म 1 कौन सा चूज करेगा, फॉर्म 1 चूजेस, तो वहां जाके हमको देखना पड़ेगा, अपने मन से तो लिखना नहीं है, हाई प्राइस चूज करेगा कि लो प्राइस। अब ये स्ट्रेटेजी फॉर्म 2 का दिया गया हाई प्राइस, तो इसके पास दो ऑप्शन है, लो प्राइस या हाई प्राइस। अब देखेंगे पहला नंबर में किसका वैल्यू ज्यादा, ये 45,000 चूज करेगा कि 40,000, ऑब्वियसली है कि वो ऑलवेज 45,000 चूज करेगा। इन बिजनेस मोर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ठीक है, इसको। अब यहां पर ये फिर क्या, अगेन ये कौन सी चूज किया, लो प्राइस किया, इसका सीधे वाला लो प्राइस ये किया, तो यहां पर मैंने लो प्राइस लिख दिया, ठीक है। ये प्लेयर 1 के या फॉर्म 1 के तरफ से हो चुका है। अब फॉर्म 2 के तरफ से देखते हैं, तो फॉर्म 2 क्या हम करते हैं, विद द गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 1, ठीक है, लो प्राइस, तो फॉर्म 2 कौन सा चूज करेगा वो हम लोग देखते जाएंगे। अभी आप लोग ये पूरा मत पढ़िएगा, अभी यहां से पढ़िएगा फॉर्म 2। अब फॉर्म 2 को देखेंगे, गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 1 लो प्राइस। अब फॉर्म 1 का ये लो प्राइस दिया गया है, तो फॉर्म 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, लो प्राइस हाई प्राइस। तो दूसरा नंबर आपको करना है, दूसरा नंबर कौन ज्यादा आपका है, देखिए दोनों में, वो 27,000 प्रॉफिट चूज करेगा कि 16,000 यानी 27,000 चूज करेगा कि 16,000, ऑलवेज बड़ा वाला चूज करेगा 27,000, यानी कौन सी किस चीज को चूज किया, लो प्राइस। तो देखो फॉर्म 2 चूजेज लो प्राइस। उसी तरह गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर्म 1 हाई प्राइस, अब हाई प्राइस रहेगा तो फॉर्म 2 जो चूज करेगा वो लो प्राइस करता है कि हाई प्राइस, अभी हमको चेक करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। तो चेक करते हैं, ये हाई प्राइस दिया गया है फॉर्म 1 का स्ट्रैटेजी। अब फॉर्म 2 के पास दो चॉइस है, लो प्राइस हाई प्राइस, तो ये 45,000 चूज करेगा कि 40,000, तो दूसरा नंबर ऑलवेज बिग नंबर चूज करेगा 45,000। तो जहां पर इसका इक्विलिब्रियम जो स्ट्रैटेजी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी। अब देखो गेम थ्योरी का सॉल्यूशन कितना आसान है, इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी क्या होगा, जहां पर दोनों ये रंग हो, माने दोनों अंडरलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इस गेम का जो है
इक्विलिब्रियम पॉइंट लो प्राइस, दोनों फॉर्म 1 भी लो प्राइस चूज करेगा, फॉर्म 2 भी लो प्राइस चूज करेगा। ठीक है, दोनों 27,000 प्रॉफिट चूज किया। अब यहाँ पर मतलब है कि जब एक अंडरलाइंड है तो मतलब एक चूज कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ गेम नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम ऑफ गेम में दोनों ये अंडरलाइंड हो जाएगा, दोनों साइड, फॉर्म 1 का भी फॉर्म 2 का भी। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी इज द लो प्राइस। ये कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इट इज अ टाइम टू हैव प्रिजनर डायलेमा। अब उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रिजनर डायलेमा क्या है, मैं उसको थियोरेटिकल की कुछ बताऊंगा 5 मिनट, उसके बाद उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, और ये कैसे, वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिजनर डायलेमा। ठीक है, तो मैं उस पर आ रहा हूं। देखो एक्चुअल में प्रिजनर डायलेमा क्या है कि पहले मैं एक चार्ट बना देता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। और ये है जो कमिट करता है क्राइम वगैरह, उन लोग जेल जाता है, उन लोग के लिए। तो इसमें भी गेम में प्लेयर होता है, तो प्लेयर 1 है, तो यानी क्रिमिनल नंबर 1। ठीक है, तो ये इसके पास 2 स्ट्रैटेजी होती है। कॉन्फेस मतलब होते हैं स्वीकार कर लो अपना अपराध, और डोंट कॉन्फेस। 2 स्ट्रैटेजी है। डोंट कॉन्फेस मतलब अपना अपराध को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर्म 2 प्लेयर 2, अब इसके पास भी 2 स्ट्रैटेजी होगा। कॉन्फेस, जैसे वही गेम अभी मैंने सॉल्यूशन किया वही गेम ये भी है, लेकिन यह कैसे एग्जाम्पल है मुझे उसको बताना है। डोंट कॉन्फेस, अपना अपराध, ये भी देखो, ये तो या तो फॉर्म मतलब प्लेयर 1 है तो वो तो अपना अपराध स्वीकार कर सकता है, नहीं करता, उसी तरह अगला भी कर सकता है। काहे करता है ऐसा, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस नंबर था क्योंकि ये प्रॉफिट था, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस नंबर क्यों होगा कि जितना देखो -6 ईयर का मतलब हो गया कि बने प्लेयर 1 6 साल जेल में रहेगा, 6 साल जेल में रहेगा, तो -6 ठीक है, ये 0 -10, ये -10 0, और यहाँ -1 अब इस गेम को भी आप सॉल्व करोगे उस तरह, तो यही वाला होगा जो वहाँ पर हुआ। आप दिखा देते हैं कैसे हम बता रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। अब मान लो 2 क्रिमिनल पकड़ा गया, दोनों साथ में किया है, किसी क्राइम को अंजाम दिया है। ठीक है, अब दोनों पकड़ा गया है, पुलिस ने दोनों को अलग अलग सेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दोनों एक दूसरे को जान नहीं रहा है कि क्या उसका जवाब होगा पुलिस से, दोनों को अलग रखा गया, अलग अलग सेल में रखा गया। अगर इसके पास 2 चीज़ पुलिस ऑप्शन दे रहा है, या कॉन्फ्रेंस कर लो, ठीक है, पुलिस बोल रहा है स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार कर लेता है प्लेयर 1 तो 6 साल उसको सजा मिलेगी, और प्लेयर 2 भी अगर स्वीकार कर लेगा 6 साल माइनस में जो है उतना साल जेल रहना पड़ेगा। अगर प्लेयर 1 स्वीकार कर लेता है और ये नहीं स्वीकार करता है तो इसको 0 वर्ष मिलेगा, और वो नहीं करता है जिसको दूसरा प्लेयर है 10 वर्ष मिलेगा। इसी तरह प्लेयर 2 अगर नहीं स्वीकार करता और ये स्वीकार कर लेता तो 10 वर्ष, अगर ये दोनों नहीं स्वीकार करता है तो 1-1 महीना में इन लोग को 1-1 साल मतलब 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली सेम है, इसका भी हमारा यही रिजल्ट होने वाला है, तो हम देख लेते हैं वो रिजल्ट होता है कि नहीं। तो प्योर नेस इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी निकालते हैं। ठीक है, विद द गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 2 कॉन्फेंस, तो प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजी, कॉन्फेंस नॉट कॉन्फेंस। अब यहाँ देखो प्लेयर 1 6 साल चूज करेगा कि 10 साल, पहला नंबर तो प्रिजनर 1 का, प्लेयर 1 का, तो यहाँ पर क्या चूज करेगा, 10 वर्ष जेल में रहना चूज करेगा कि 6 वर्ष रहना? ऑब्वियसली 6 वर्ष रहना चूज करेगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं रहना चूज करेगा। दूसरा नंबर, अब प्लेयर 2 का डोंट कॉन्फेस स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 1 के पास 2 फिर है, कॉन्फेंस या नॉट कॉन्फेंस। तो वो 0 रहना शुरू, मैंने जेल नहीं जाना पसंद करेगा कि 1 महीना 1 साल रहना पसंद करेगा? ऑब्वियसली है कि उसको 0 ईयर रहना पसंद करेगा।
अब यही चीज़ प्लेयर 1 के तरफ से देते हैं। प्लेयर 1 का एक स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस दिए होने पर प्लेयर 2 के पास 2 स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस करे या डॉन कॉन्फ्रेंस करे, तो 6 वर्ष वो जेल करना चाहेगा कि 10 वर्ष, तो ऑब्वियसली वो कम से कम नंबर ऑफ ईयर वो जेल में रहना पसंद करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी प्लेयर 1 का डॉन्ट कॉन्फ्रेंस स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 2 के पास कॉन्फ्रेंस और डॉन कॉन्फ्रेंस, तो दूसरा नंबर हम मैच करेंगे तो ऑलवेज वो 0 है। देखो रिजल्ट क्या है, क्या है रिजल्ट, सेम है कि नहीं। देखो जहाँ जहाँ उसका पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ, और यहाँ देखो खाली हो गया बिना, तो जिसमें दोनों में अंडरलाइन होता है इट इज़ द नेस, मतलब प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम, और इसका जो इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी होगा, इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी इज ए कॉन्फ्रेंस, यानी दोनों प्लेयर अगर कॉन्फ्रेंस कर लेता, अपनी गुनाह को स्वीकार कर लेता है, यही इस गेम का सलूशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लार्ज नंबर ऑफ वीडियो कमिंग ऑन असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।